आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुंदर सुबह की अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। इस जीवित वचन के साथ प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। इधर हम प्रार्थना में जुड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना हमारे लिए बल है, वो हमारे लिए शक्ति है। दिन प्रतिदिन हमें हिम्मत और हियाव और आशा में बढ़ाता है। जब हम परमेश्वर से रोज बातें करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, हमारी अंदरूनी शक्ति बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है। हम लड़खड़ाते नहीं बल्कि परमेश्वर में एक आशा के साथ परिशुद्ध जीवन को बिताते हैं। इन दिनों में प्रभु में आगे बढ़िए, आत्मिक जीवन आगे बढ़ने पाए, शारीरिक कमजोरी दूर होने पाए, दुष्ट की शक्ति खत्म होने पाए। हालेलुया। आज देश विदेश से हमारे प्रार्थना में जुड़ने वाले तमाम भाई बहनों को मैं ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूं। आपका जीवन सफल होने पाए, आपकी जीवन की दुख दूर होने पाए, मुश्किलियां दूर होने पाए, कमजोरियां दूर होने पाए, अराजकता दूर होने पाए, तमाम प्रकार का समस्या में से परमेश्वर आपको छुटकारा देने पाए। इन दिनों में प्रभु जो चाहे वो हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया। हम देखते प्रार्थना करने वालों व्यक्ति, एक प्रेयर वॉरियर का जीवन यही है। परमेश्वर दिन रात परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करना। उतना ही नहीं, उस प्रेयर वॉरियर के अंदर विश्वास होता है, प्रभु आज नहीं तो कल मुझे बढ़ाएगा, आज नहीं तो कल परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। प्रभु मेरा प्रार्थना को वेटिंग लिस्ट में रखा है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले योद्धा कभी थकते नहीं। परमेश्वर युद्ध में लड़ने वाले सैनिक हम देखते हैं, युद्ध चाहे कितना घमासान क्यों ना, पूरा दिन निकल जाए, हो सकता है रात को भी लड़ना पड़ेगा। थकान तो है, कमजोरी तो है, लेकिन वो नहीं चाहता उसका देश हार जाए। जिस देश से वो योद्धा बनकर खड़ा है, जब तक प्राण है उस देश के लिए लड़ता रहेगा। अगर कुर्बानी भी देना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, वो पीछे मुड़कर कभी लौटेगा नहीं, पीछे की ओर देखकर कभी चलेगा नहीं। वो ये सच्चा योद्धा। चाहे जीवन में हार भी मानना पड़े, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं जाना है, डट कर शत्रु का सामना करना है। आखिरी श्वास तक एक अच्छा फाइट देने के लिए हर एक योद्धा के मन में यही इच्छा होता है। यही इच्छा हमारे जीवन में भी होने पाए। इन दिनों हम प्रार्थना करने वाला प्रेयर वॉरियर्स, प्रार्थना योद्धा हमारे बीच में अनेक प्रकार का समस्या लाके शत्रु खड़ा कर लेगा। शत्रु कहेगा आपसे, आप पीछे हट जाओ, आप हार जाएगा, आप कमजोर हो जाएंगे, आप लड़खड़ा जाएंगे, आप उपवास मत लो, आप बीमार हो जाएगा, आपका थायराइड बढ़ जाएगा, आपका ओबेसिटी बढ़ जाएगा, प्रेशर आपके पेट में अनेक प्रकार का अल्सर का प्रॉब्लम हो जाएगा, डायबिटीज बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ये फास्टिंग सब बंद कर दो, कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रभु तो आपको जानता है ना, प्रभु आपकी बीमारी को जानता है। फिर आप नॉर्मल प्रार्थना कर लो। हालेलुया। शत्रु का एडवाइस हमारे मनों से बात करता है। अब देखना, जब हम विजय प्राप्त करने की अवस्था जब आएगा, जब हम डिसीजन लेते हैं मैं उपवास करूंगा 3 दिन तक मेरा विषय का छुटकारा होने के लिए, शत्रु लाख कोशिश करेगा आपको गिराने के लिए, आपकी प्रार्थना ना सफल होने के लिए। आपके जीवन में अनेक प्रकार का समस्या खड़ा कर वो आपको गिराने के लिए कोशिश करेगा, ताकि आपका उपवास और प्रार्थना बंद हो जाए, वो रुक जाए, अड़चनों को पैदा करता है। इन दिनों में शत्रु की चाल को सावधानी से परखना। हम नहीं जानते हमारा निर्णय के साथ शत्रु कैसा खेल खेलता है, लेकिन एक बात याद रखना, एक सैनिक के समान परमेश्वर ने आपको प्रेयर वॉरियर बना है।
प्रार्थना में थकता नहीं, प्रार्थना में थकना नहीं। जब तक श्वास है निरंतर प्रार्थना करते रहिए। जिसके साथ यहोवा है वो युद्ध में कभी हारता नहीं। वो ये दाऊद की कहानी, दाऊद को आज तक किसी योद्धा ने मार कर गिराया नहीं, ना ही युद्ध में दाऊद को किसी ने घायल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर आपका ढाल है, वो संरक्षण करने वाला पिता है, जो युद्ध में आगे आगे चलता है। युद्ध परमेश्वर यहोवा लड़ता है। ऐसा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आज आपका परमेश्वर आपके साथ है। डरो मत। विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु से पुकारिए, वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 27 अध्याय उसका 5वां कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। साम्स 27 वर्स 5 प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छुपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बातें परमेश्वर आपके लिए करता है। परमेश्वर यहोवा जानता है विपत्ति का दिन आने वाला है। हम मनुष्य इस बात की चिंता नहीं करते और हमारे जीवन में ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं सभी दिन समान होंगे। ऐसा नहीं है प्रिय। कल दुख भी आपके जीवन में आ सकता है, परेशानी भी आ सकता है, विपत्ति भी आ सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जब विपत्ति आपके जीवन में आ जाएगा, परमेश्वर आपको मंडप में छिपा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विपत्ति आपके ऊपर नहीं पड़ना। प्रभु जानता है अब प्रार्थना करने वाला योद्धा है, अब प्रेयर वॉरियर है, परमेश्वर का बेटा और बेटी है। लगातार परमेश्वर का वचन दिन रात पढ़कर प्रार्थना में बढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहेगा आप विपत्ति में फंस जाए, आपके परिवार पर समस्या आकर गिरे, आपके ऊपर विपत्ति आकर गिरे, आप और परिवार टूट जाए, बिखर जाए। शत्रु कोशिश करेगा आपको छिन्न भिन्न करने के लिए। वो विपत्ति से छुड़ाने वाला यहोवा है। इसीलिए परमेश्वर आपको मंडप के नीचे छिपा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मंडप के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा, शत्रु अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उसका प्रवेश का शक्ति दूर तक ही है, वो आपकी ओर दृष्टि भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने आपको छुपा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात परमेश्वर आपके लिए कहता है, वो अपने तंबू में गुप्त स्थान में वो छुपा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर गुप्त स्थान में भी छुपा देता है। प्रभु ऐसे स्थानों में आपको रखेगा, आपका नाम और निशान नहीं। शत्रु चाहे कितना भी स्कैन करने दे, आपको ढूंढ नहीं निकालेगा। और जब विपत्ति का दिन समाप्त हो जाएगा, प्रभु का वचन कहता है वो तुझे चट्टान पर चढ़ाएगा। कहने का मतलब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको उन्नति स्थान में लेके आएगा, आपको प्रमोशंस देगा, आपके जीवन में भलाई को देगा। हालेलुया। यही एक सच्चा परमेश्वर, यही हमारा पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। विपत्ति के दिन में वो छुपाने वाला, वो गुप्त स्थान में आपको रखने वाला। और तीसरी बात, यहोवा आपको चट्टान समान उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में प्रभु आपको जरूर बढ़ाएगा, प्रभु आपको जरूर छुड़ाएगा, प्रभु आपको जरूर बचाएगा, प्रभु आपको जरूर छुपाएगा। लेकिन एक शर्त है, प्रभु के साथ दिन प्रतिदिन चलिए। दुष्टों के ऊपर विपत्ति आएगा तो वो जमीन दोस्त हो जाएगा, क्योंकि उसका सहारा कोई नहीं है, उसका सहारा परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन धर्मी का जीवन ऐसा ही, धर्मी के जीवन को परमेश्वर संभाले रखेगा। उतना ही उसको बचाएगा। और विपत्ति का दिन जब चला जाएगा,
परमेश्वर उसको उठाएगा। आज प्रभु आपको उठाना चाहता है, आपका परिवार को बढ़ाना चाहता है, आपका नौकरी में प्रमोशन लाना चाहता है, आपका बिजनेस बढ़ने पाए, आपका खेत में अनेक उपज बढ़ने के लिए प्रभु की इच्छा है। ब्लेसिंग्स प्राप्त करना है तो प्रभु के साथ लपके रहिए, वैसे प्रभु के साथ जुड़े रहिए। प्रभु की सारी आशीष आपके जीवन में होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। आज तूने सिखाया तो कैसे विपत्ति के समय पर हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है, तंबू में रखता है, गुप्त स्थान में रखता है। उतना ही नहीं, तू हमें बटाता भी है। तेरे आशीष हमारे जीवन में बहने पाए। इन दिनों में प्रभु हर एक भाई बहन को तू आशीष दे, उनकी कमी घटी को दूर कर। इन दिनों में लोग जो बढ़ना चाहते हैं, तेरे चरणों में विश्वास, धीरज, आशा के साथ बैठे तो प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनका जीवन को तू बदल दे, उनकी निराशा दूर होने पाए, उनका दुख दूर होने पाए, उनका वेदना समाप्त होने पाए। इन दिनों में एक आशा के साथ प्रभु तेरे चरणों में आए, उनका जीवन में बड़ी आशा प्रदान कर, सारे मुश्किलों से दूर कर, सारे समस्या से दूर कर। प्रभु तू करेगा, उसका धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर चमत्कार करेगा, परमेश्वर छुड़ाएगा। विपत्ति का दिन में परमेश्वर आपको संभाल कर छुपा के रखेगा। प्रभु नहीं चाहता है आप नष्ट हो जाए। आपको परमेश्वर ने खरीदा है, आप परमेश्वर का लहू से खरीदा गया। आप प्रेशियस हैं, आप अनमोल हैं। आपको कभी नष्ट होने के लिए परमेश्वर नहीं देगा। आपकी जान की हिफाजत करने वाला यहोवा आज हमारे बीच में है। इस प्रार्थना के साथ, इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।